बता दिए। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंग्रेजों को लगता था कि मैं ब्राह्मण को मूर्ख बना रहा हूँ, मुगलों को भी लगता था, मुसलमान को लगता था कि मैं यहाँ का शासक हूँ। शासक की कभी थे ही नहीं, ना मुसलमान यहाँ पे शासक था, ना अंग्रेज शासक। शासक तो ब्राह्मण रहा है। एक प्रोफेसर है फ्राइकनबर्ग, ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी पेपर हैं, जितने भी पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट, किताबें, इसको कौन व्यक्ति इसको संभाला, आंसर आएगा उनके हिसाब से कि ब्राह्मणों ने। तो ये हम लोग अभी कुछ देर पहले कागज की बात कर रहे थे, कागज की सरकार की बात कर रहे थे, है ना। कागज ही पहचान है, वैल्यू क्या है, वैल्यू है। तो कागज को मेंटेन करने में अगर कोई समाज रहा तो वो ब्राह्मण रहा। आर्काइव को मेंटेन करने में कौन रहा? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग रहे। तो फ्राइकनबर्ग कहते हैं कि इन्होंने कागज को हेर फेर किया, यही चालाकी जानते, यही राज्य के पुरोहित थे, यही राज्य में सब कुछ जो लिखना था लिखा अपने अकॉर्डिंग। लिखा ही नहीं, मूर्ख बनाया अंग्रेजों को। अरे अंग्रेज को कैसे पता कि विक्रम चमार है? आनंद यादव कैसे पता था अंग्रेज को? कौन बताया अंग्रेज? क्या सपने दिख रहे थे क्या? क्या आसमान से उतर के चले आते कि उनको पता चल गया? कौन बताया? वी आर कैरिंग दिस नॉलेज थ्रू सेंचुरीज, यू नो। हाउ कैन माई सन कैन कुड नो डट आई एम चमार? ये आप प्राचीन काल में भी हम चमार थे, मध्य काल में भी चमार थे, मॉडर्न में भी चमार थे, आज भी चमार है। कौन बताया कि हम चमार हैं? कौन बताया कि मेरे पिता चमार हैं? कौन मेरे बच्चे को बताएगा कि हम चमार हैं? ये शास्त्र जिसको बाबा साहब कहते हैं कि डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, ये मनुस्मृति, ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये हमको बता रहा है और शुरू से बता रहा है। और कितनी चालाकी से इन्होंने सिलेबस का हिस्सा बनाया, हिस्ट्री का हिस्सा बनाया, सोशियोलॉजी का हिस्सा बनाया, साइकोलॉजी का हिस्सा बनाया, सभी का एजुकेशन का हिस्सा बनाया। ये हमको उस हिस्से में बना करके ऐसे फंसा दिए हैं कि हम लोग उस झुंझुना को लोग कैरी कर रहे हैं। मैं एक शब्द कहता हूँ, एक पुष्पेंद्र सर थे, वो कभी कहते थे कि अमेरिका मदारी है और भारत बंदर है। मैं कहता हूँ ब्राह्मण मदारी है, बाकी लोग बंदर है। वो मदारी, वो नचाता है, हम लोग नाचते हैं। नचाने की क्रिया उनकी सत्ता के माध्यम से नचाएं। क्या कहेंगे उन बहुजन तबके के लोगों को? क्या कहेंगे? रवि किशन कह रहे हैं कि अब तैयार कीजिए अपने शस्त्र हुआ, तेज कीजिए। मैं उनसे कहता हूं कि अब दोनों तैयार करो, शस्त्र भी और कलम भी। कलम की ताकत को मजबूत करो, जैसे थॉमस पेन ने किया, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, जैसे पेरियार रामास्वामी ने किया, पेरियार लाल यादव ने किया, रामस्वरूप वर्मा ने किया। ऐसे आप करो। आप कलम की ताकत भी रखो और जहां शस्त्र की जरूरत पड़े शस्त्र भी रखो। आप देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक और बड़ा काम किया कि बहुजनों को शस्त्र रखने नहीं दिया। शस्त्र किसके पास था? ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों के पास। कलम की ताकत किसके पास थी? ब्राह्मणों के पास। पैसे की ताकत किसके थी? बनियों के। इन तीनों का जोड़ ने आपको गुलाम बनाया। और हमको क्या कहा? तुम टॉयलेट साफ करो, तुम गाय पालो, तुम नाई हो तो दाढ़ी बनाओ। हमको ये दे दिया। तो कैसे ब्राह्मण डरेगा? आप मुझे बताइए, किस हिसाब से ब्राह्मण डरेगा? कैसे आप डर पैदा करेंगे? साहित्य लिख करके दलित ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, तमाम लिखे जा रहे, उनको डर पैदा हुआ? डर नहीं पैदा। डर पैदा करने के लिए आपको जो जय किशन कह रहा है ना, रवि किशन, कि शस्त्र उठाना हुआ कलम के साथ। हम भी अपने समाज को लोगों आह्वान करते हैं कि कलम के साथ शस्त्र उठाइए, डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर विक्रम हरिजन थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में